सिंह है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। आप लगातार आपको आंदोलन में देखा जा रहा है और बड़े आप प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए हो। जो कृषि कानून उनके बारे में आप बता रहे, जो देश भर का आंदोलन चल रहा, इस आंदोलन को कैसे देख रहे हो आप? मैं इस आंदोलन को देख रहा हूँ, ये सही है, किसानों की मांगे। पर सरकार तो कह रही है कि गलत है। जिसके लिए आपने कानून बनाए हैं उसको नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती क्यों देते हैं? और हम तो ये कहते हैं कि एक बार इन कानूनों को वापस लीजिए, किसानों की सहमति लेके इन कानूनों को लागू करिए। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों को पता ही नहीं है ये कानून क्या है, ये उन्होंने अच्छा, पढ़े ही नहीं है ये कानून। वाह, फिर ऐसे ही आ गए किसान तो। कह रहे बहकावे में आ गए हैं, विपक्ष ने बहका दिए हैं ये लोग। अच्छा, विपक्ष ने बहका दिए हैं। किसान तो इतना, किसानों के बेटे जो है ना, उनको इतनी तो नॉलेज है, इसलिए किसान अपने बेटों को इतना समझदार बनाता है कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ आए उनको अच्छी ना लगे तो वो उसके लिए उसका विरोध करें। बेटा, आप जानते हो उन कानूनों के बारे में थोड़ा बहुत? बिल्कुल जानता हूँ। बताओ क्या है तीनों कानून? ठीक है, मैं तीनों कानून बता देता हूँ, आप बीच में कोई प्रश्न ना करिए। बिल्कुल। ठीक, सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब सबसे पहला कानून बताता हूँ मैं, ये है मंडी को लेकर। इसमें है कि आप जो अपनी फसल है उसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। अब वो जो 50% किसान है वो 1 से 4 बीघा तक का उसके पास खेत है, वो छोटा किसान है मतलब, तो फिर वो इतनी दूर कहाँ जाएगा? वो गाड़ी करके किराए की गाड़ी करेगा, रास्ते में पेट्रोल डीजल का खर्चा, फिर टोल टैक्स दे, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए ये जो पहला कानून है गलत है। इसलिए चाहिए कि जो पास की मंडियां हैं उनको मजबूत करा जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, जिससे जो वो किसान है उसकी जो फसल है अच्छे रेट पे मिले, सही रेट पे मिले। अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा है स्टोरेज को लेकर। पहले एक लिमिट थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं फसल को, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ये है कि आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। गोदाम ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास है, गोदाम भी उनके पास है। जब वो सब कुछ स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगेगी। वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। अब जैसे शैम्पू बिकता है 1-1, 2-2 रुपए की थैलियों में, ऐसे बिकेगा फिर। बिल्कुल। अब मैं तीसरा कानून बताता हूँ, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसमें है कि आपकी जो वो कहते हैं कंपनी वाले, कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें होता है कि आपकी जो फसल है कंपनी कहती है और हम उसको एमएसपी पे खरीदेंगे। अब जो किसान एमएसपी पे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या गारंटी है कि एमएसपी पे बिकेगी, अच्छी रेट पे बिकेगी? फिर उसको मजबूरी में करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान तो सहमत नहीं होगा उससे, उसको मजबूरी में करनी पड़ रही है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। इसलिए तीसरा कानून गलत है। इसलिए एमएसपी की गारंटी होगी और पास की मंडियां मजबूत होंगी, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता तो वो पास की मंडी में चला जाएगा और बेचाएगा। एज कितनी है तुम्हारी वैसे? मैं 9 इयर्स का हो गया। 9 साल के हो गए। कल मेरा बर्थडे था। पहले मैं 8 इयर्स का था। अब कल मेरा जब बर्थडे था, कल यहाँ पे मैंने बर्थडे बनाया था। आज मैं 9। इतनी समझ कहाँ से आती है? गॉड गिफ्ट है क्या आप? 9 साल के बच्चे तो घर पे खेलते हैं। बिल्कुल खेलते हैं। और कई बच्चे हैं जो खड़े भी होते हैं मेरी तरह, जैसे वो नॉलेज लेते हैं। मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ यात्रा करी। हम 1 लाख किलोमीटर चले। हमने सुजानगढ़ में भी गए थे, उधर भी हमारी जीत हुई थी, और हम बंगाल भी गए थे। और ये सारा ज्ञान किससे लेते हो? अपने पिताजी से, किसी और? ये सारा जो ज्ञान है मुझे यात्रा से मिला। जब यात्रा में मैं घुमा हूँ, अपने पिताश्री के साथ रहता हूँ, वो मुझे हर चीज़ की जब वो अपडेट देते हैं, और मैं बड़े बड़े जो नेता हैं उनके इंटरव्यू देखता रहता हूँ, तो वो भी जो बातें कहते हैं उनको मैं नोट करता हूँ, उनके उस पर मैं ध्यान से सुनता हूँ। और जो मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से संस्कार दिए हैं अच्छे, उससे मेरे में संस्कार दिए अच्छे,
उससे बच्चे में आता है। तो अब आप इतने फेमस हो गए हैं, लोग तो आपके पूछते होंगे, सेल्फी भी लेते हैं क्या लोग? बातचीत क्या पूछते हैं लोग? लोग पूछते हैं जैसे आप प्रश्न करते हैं कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, इतनी छोटी उम्र में आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करें, ऐसा कई लोग कहते हैं। और कई लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, दिमागदार लोग हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं आप? कौन सी क्लास में? मैं 3rd में हूँ। 3rd में है अभी? बिल्कुल, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देता हूँ। तो यहाँ कितनी बार आए इस बॉर्डर पे? इसी बॉर्डर पे आते हैं, सारे बॉर्डर पे जाते हैं? ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे मैं गया ना हूँ। सभी बॉर्डर पे जाते हैं? बिल्कुल सभी बॉर्डर पे जाता हूँ। वैसे है कहाँ से आप? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। लेकिन एक बात बताइए, आप बड़े प्यारे छोटे से हैं और इतना बड़ा ज्ञान आप लेकर बैठे हैं, अभी जो बड़े बड़ों को नहीं पता है कानूनों के बारे में, और आप सही बता रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है, जैसे आपने कहा कि मंडी कमज़ोर होंगी, उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का भी बजट पेश किया कि हम 100 करोड़ लगाएंगे मंडियों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, वाह! जिस मंडी में आपने जितने भी पैसे लगाए हैं ना, उधर मुझे लेके चलिए, नहीं तो मुझे उधर का एड्रेस दीजिए, मैं उधर जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। तो क्या झूठ बोलती है क्या सरकार? झूठ तो बोलती है। अगर इन्होंने लगाए होते तो फिर क्या, मैं इतनी जो 1 लाख किलोमीटर यात्रा करी, इसमें मैं पिकनिक थोड़ी ना मना रहा था। मंडियों में गया हूँ। बिल्कुल, जब कोई गांव में जाता हूँ तो रास्ते में मंडियाँ आती थी, उनमें हम देखते थे, देखा था कितना विकास हुआ इनका। तो क्या नजर आता था उन मंडियों में? उन मंडियों में नजर आता था कि एक रत्ती भी पैसा नहीं है, इनमें पैसा नहीं लगाया गया, पूरी गरीबी है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी खर्चा नहीं करा गया। जो इन्होंने लागू करे हैं ना पैसे, ये सारा बिल्कुल ऐसे ही हो गया। उधर तो मजबूरी का सौदा हो रहा था। पर सरकार तो इनको किसान भी तो नहीं मान रही ना, दिक्कत तो यही है ना। ये कह रही कि किसान नहीं है तो बिचौलिया लोग हैं। हाँ, अगर ये बिचौलिया जो भी कहेंगे, ये होते तो इतनी ये दिक्कतों में रहते, दिक्कतों में तो नहीं रहते। फिर तो इनका 1-2 दिन का ही होता है, 1 हफ्ते में ये निकल लेते। जो ये 500 किसान शहीद हुए, अगर इनमें से एक भी होता तो ये भाग जाते। अगर ये बिचौलिया होते, खालिस्तानी होते, पाकिस्तानी होते, मवाली होते, तो ये तो भाग जाते। फिर क्या लग रहा है आपको, सरकार मानेगी बात? माननी तो पड़ेगी। अगर इन्होंने नहीं मानी तो फिर ये सरकार चली जाएगी। और एक और बात बता दूं, ये जो हम किसान जो हैं, ये किसी नेता या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन, ये इन कानूनों के खिलाफ है। हम अगर ये कानून वापस कर लेंगे मोदी जी, तो फिर ठीक है, और MSP की गारंटी दें। जो 500 किसान शहीद हुए, इनके लिए मौन रखें, आप फिर आ जाएंगे। तो आप इस किसान आंदोलन या किसान कानूनों के बारे में जानते हैं, या देश में जो और भी आर्थिक स्थिति है या अर्थव्यवस्था है या बेरोजगारी, उनके बारे में जानकारी रखते हैं? सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हूँ मैं तो। इस गवर्नमेंट का कैसा रिजल्ट देख रहे हैं आप पिछले 7 साल में? पिछले 7 साल में तो अच्छा था इनका रिजल्ट। अब ये जो इस साल में जो गलतियाँ हुई हैं कई, उनको सुधारना चाहिए। एक तो किसान कानून, और कौन सी गलतियाँ हुई? और देखिए, ये जो इतनी महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, कई मुद्दे हैं, बताते बताते बहुत समय लग जाएगा।